स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है, यानी कि इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम किसे कहते हैं और ये किन किन रूपों में उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ से आपको हर एक फॉर्मूले में सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू भी पूछ लिया जाए, जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। दूसरा ये फॉर्मेट हो सकता है कि दो दो अंक के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तीन तीन अंक के भी सवाल पूछे जा सकते हैं और 5 अंक के भी सवाल आपसे या फिर 4 अंक के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब हर एक टाइप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद कि किस ढंग से प्रश्नों को जो है पूछा जा सकता है। हो सकता है कि बीच बीच में मैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर केंद्रीय समस्या को हम लोगों को समझना है तो प्रश्न में कैसे जो है पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बन सकता है कि किसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। देखिए, तीनों एक साथ में अगर दे दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये 6 नंबर तक का भी सवाल बन सकता है। ये बहुत ही समझ लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से आप एक बार अगर कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप हर एक तरह के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो केंद्रीय आर्थिक समस्या जो है ये क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। बोला कि क्वेश्चन में क्या अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को जिक्र करने के लिए कह रहा है। क्या अर्थव्यवस्था के अंदर भी केवल 3 ही केंद्रीय समस्याएं होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी केंद्रीय समस्याएं हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये केंद्रीय समस्या है क्या, फिर आपको पता चल जाएगा कि हकीकत में हम केंद्रीय समस्या में कितने तरह के जो है अन्य स्वरूप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था में रहने वाले करोड़ों लोग हैं, है ना, लेकिन क्या उन करोड़ों लोगों की ज़रूरतें जो हमारे पास सीमित संसाधन है या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्या उससे पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये केंद्रीय समस्याएं हमेशा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे कि अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाएं कह सकते हैं कि असीमित हैं, अनंत हैं, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं। तो बहुत सारे लोगों हैं तो अलग अलग तरह की उनकी ज़रूरतें हैं। देखिए ना, एक ही व्यक्ति की अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो सोचिए पूरा हम देश की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो बहुत सारी अन्य ज़रूरतें भी आ गई। तो इस ढंग से हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं या फिर इच्छाएं अनंत हैं, परंतु उन सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित या फिर दुर्लभ हैं। देखिए, संसाधन की मात्रा क्या है? लिमिटेड है, या फिर कह सकते हैं कि संसाधन दुर्लभ है, यानी कि अस्कैर्स हैं। ठीक है, यानी कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ही समझा दिया था, अगर आपको याद हो, कि रिसोर्सेज की जब मांग ज़्यादा होती है और उसकी तुलना में पूर्ति कम पड़ जाए तो उसे हम दुर्लभता की स्थिति कह रहे थे। तो संसाधन या तो सीमित कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि संसाधन दुर्लभ हैं। उन सभी ज़रूरतों को तो पूरा नहीं कर पाएंगे हम, जो कि अनंत आवश्यकताएं हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है और इन सबके परिणाम स्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था में एक चयन की समस्या उत्पन्न होती है और उसी चयन की समस्या को हम केंद्रीय समस्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चयन की समस्या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न हुआ है, किसी एक व्यक्ति के सामने केवल नहीं। अगर केवल एक व्यक्ति के सामने इस तरह से चयन की समस्या उत्पन्न होती तो उसे हम आर्थिक समस्या कहते, लेकिन ये केंद्रीय आर्थिक समस्या कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे देश में ही ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। हर एक जगह पर हमें देखना कि चुनाव करना पड़ेगा, आगे चल करके ये चीज़ें समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देश में करोड़ों लोग हैं, यानी कि करोड़ों लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। अब अनंत इच्छाओं को जो है कैसे पूरा किया जाए? क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास संसाधनों की जो मात्रा है ना, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या है? सीमित मात्रा में है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है और इन सबके परिणाम स्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था में जो है वो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और इसे ही केंद्रीय आर्थिक समस्या कहा गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसे अंग्रेजी से भी नोट कर दिया है। क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। द नीड ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी आर इन्फानाइट। बहुत सारी ज़रूरतें हैं, अनंत आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की,
बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई, क्या कह रहा है, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज ऑल दोज नीड्स, और कह सकते हैं रिक्वायरमेंट आर लिमिटेड। मतलब उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड अमाउंट में है या फिर स्केर्स हैं। एंड दोज रिसोर्सेस, और उन सीमित संसाधनों का क्या होगा, कैन ऑल्सो बी यूज्ड अल्टरनेटली, हम उसका वैकल्पिक प्रयोग भी कर पाएंगे, वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। जैसे पानी का हम लोग सिर्फ ऐसा थोड़े ना कि पीने के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य ज़रूरतों के लिए भी किया जाता है, मतलब हम उसे अन्य जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे रिसोर्सेस होते हैं, बाकी अन्य सारे रिसोर्सेस ऐसे ही हैं, एक जगह ना प्रयोग कर सकें तो उसका हम दूसरा जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है ना। एज अ रिजल्ट, है ना, ऑफ ऑल दीज, और इन सब के परिणाम स्वरूप होता क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज इन द होल इकोनॉमी, और इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में ही, यानी कि पूरे देश में ही चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, चॉइस की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम, और इसे ही तो केंद्रीय समस्या कहा गया है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में ही चयन करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा वो चयन होगा किस प्रकार से। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होता है, इसे हमने जो है परिभाषित कर लिया। अब देखते हैं कि केंद्रीय आर्थिक समस्या का जो स्वरूप है ना, वो कितने अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, कौन कौन से इसके यानी कि प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए केंद्रीय आर्थिक समस्या के अलग अलग रूप हैं, जिसको हम नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी कि व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड, है ना। पहली चीज़ कि देश में हम क्या प्रोड्यूस करें भाई, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या उत्पादन करना है, तो हमें अर्थव्यवस्था के अंदर मांग पता करना होता है कि किन लोगों की जो है वो मांग का स्तर क्या है, किन चीज़ों की मांग ज़्यादा की जा रही है, किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं लोगों की, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम आ गया कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हम तो फंस चुके हैं क्योंकि इस रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। अगर ये एक चीज़ का हमने जो है उत्पादन ज़्यादा कर दिया तो दूसरी चीज़ का हम उत्पादन कम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है सोचना पड़ता है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कि हम दरअसल में उत्पादन करें तो करें क्या, है ना। और उसके बाद कि अगर मैंने जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने किस्म का निर्धारण कर लिया है कि हमें चलिए ठीक है भाई गेहूं का या फिर चावल का उत्पादन करना है, या फिर कपड़े का उत्पादन करना है, या फिर मशीन का उत्पादन करना है, यानी कि इतने सारी चीज़ों में से हमने कुछ भी एक सेलेक्ट कर लिया। तो फिर हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है ना कि हम उस वस्तु की कितनी मात्रा जो है उत्पादन करने वाले हैं, यानी कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो पहली समस्या क्या आया, देखिए यहाँ पर चुनाव करना पड़ रहा है कि क्या उत्पादन करें। यहाँ पर भी चुनाव करना पड़ा क्योंकि करोड़ों वस्तुएं हैं, है ना। अब उनमें से जो है वो कुछ वस्तुओं का सिलेक्शन कर लेना है और उसका प्रोडक्शन भी जारी कर देना है। लेकिन फिर हमें जो है दूसरा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि हमें दरअसल में अगर उन वस्तुओं का उत्पादन करना है तो फिर कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ये हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है अर्थव्यवस्था के अंदर, बोला कि उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन करने की तकनीक क्या हो, है कि नहीं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है अर्थव्यवस्था के अंदर। यहाँ पर भी देखिए चुनाव करना पड़ रहा है कि हम उत्पादन करें तो करें कैसे, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी समस्या ये आती है अर्थव्यवस्था के अंदर कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसका मतलब कि अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए कि गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए। अब ऐसा भी अर्थव्यवस्था के अंदर क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ वस्तुएं सस्ती भी उत्पादन करना जरूरी है और कुछ वस्तुएं महंगी भी उत्पादन करना जरूरी है। कई बार महंगी वस्तुएं उत्पादन कर दिए आप तो होता क्या है कि अमीर व्यक्ति तो खरीद लेगा, हो सकता है मध्यम वर्ग भी कुछ मात्रा में खरीद ले, है ना, लेकिन पूरी तरह से अपनी ज़रूरतों को नहीं कर पाएगा, अपनी यानी कि ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा भले ही, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में मध्यम वर्ग भी खरीद सकता है, लेकिन बेचारा गरीब वर्ग तो नहीं खरीद पाएगा। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ता है कि हम वस्तु का कीमत कितना रखने वाले हैं और कौन सी तकनीक लगा दें ताकि अच्छा खासा जो है लागत आकर के हमारी उत्पादन बना रहे, ठीक है। चलिए आगे इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अलग बनाया जा सकता है, 2 अंक का या फिर 3 अंक का, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है आपसे कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, स्पष्ट करिए, ऐसा आपको दे देगा, ठीक है। यानी कि व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस,
क्या हम प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें, ये हमें जो है डिसाइड करना होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। चूँकि अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोग हैं, उन सब की ज़रूरतें आपको पूरी करनी है ना। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट रह करके आप सोचेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप सोच लीजिए कि एक देश की आप सरकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम आया है कि क्या उत्पादन करें, है ना। ये समस्या वास्तव में देखेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यह अर्थव्यवस्था की जो है मेन समस्या ही है ना। यानी कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याओं में से एक है। वैसे तो बहुत सारी केंद्रीय समस्याएं हैं, लेकिन उन केंद्रीय समस्याओं में से प्रमुख समस्याएं जो होती है केंद्रीय समस्या का, उनमें से एक समस्या ये हमेशा से बना रहता है कि देश के अंदर में हम क्या उत्पादन करें। ये जो समस्या है क्या उत्पादन करें, ये रिलेटेड किससे है, बोला कि यह समस्या वस्तुओं एवं सेवाओं के किस्म तथा उसकी मात्रा के चयन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इन बातों को, जो हम यहाँ पर घेरा लगा दिए हुए ना, दरअसल में यहाँ से आपको MCQ पूछा जाता है कि हम क्या उत्पादन करें, किससे संबंधित है। क्या उत्पादन करें मतलब किस्म से संबंधित है कि कौन सी किस्म का उत्पादन किया जाए, लेकिन उसकी मात्रा कितनी तय किया जाए, ये है उसके मात्रा के चयन से संबंधित। यह है वस्तु के किस्म से संबंधित, यानी कि वस्तु के किस्म का चयन करना पड़ा पहली समस्या, और उसकी मात्रा का भी चयन करना पड़ा। तो पूछा जाता है कि हम क्या उत्पादन करें, ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रख लीजिएगा वस्तुओं एवं सेवाओं के किस्म तथा उनकी मात्रा के चयन से संबंधित है। इस पूरी लाइन को आप जरूर ध्यान में रखिए। हमने इसे हाईलाइट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है बोल्ड कर दिया है इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। क्योंकि देखिए ऐसा हमें क्यों सोचना पड़ रहा है कि कौन सी किस्म का उत्पादन करें और उसकी मात्रा जो है वो कितनी हो। ये हमें इसलिए चयन करना पड़ रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, है ना। जबकि उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित मात्रा में हैं तथा उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। इसलिए चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के, है ना, अंतर्गत एक निश्चित समय में उपलब्ध संसाधनों की मदद से या फिर उपलब्ध संसाधनों की सहायता से किस तरह की वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसकी मात्रा कितनी हो। ये हमें पहली बार डिसाइड करना होगा कि मात्रा कितना होगा, कौन सी वस्तु का उत्पादन कितना किया जाएगा। ये सभी चीज़ें हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। जैसे गेहूं का उत्पादन करना है तो किस्म का तो हमने चयन कर लिया, लेकिन कितना टन गेहूं, अगर मान लीजिए हमने चावल का उत्पादन करना है तो कितना क्विंटल या फिर कितना टन गेहूं, ठीक है। मशीनों का उत्पादन करना है तो कितनी लाख मशीनों का उत्पादन करना है ना, पूरे देश में। तो इस ढंग से हमें जो है चयन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, उसी बात को मैंने अंग्रेजी में लिखा है, बिल्कुल हूबहू है, कुछ भी अलग नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, बोला कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ टाइप या फिर वेराइटीज बोल सकते हैं ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये रिलेटेड है किससे भाई, तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द टाइप या फिर वैरायटी एंड बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम क्या उत्पादन करने वाले हैं, उसका प्रक्रिया उसका जो वैरायटी होगा वो क्या होगा, उसका जो प्रकार होगा वो क्या होगा, और उसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डिसाइड करना पड़ता है। पहली चीज़ तो टाइप, यानी कि कौन सी टाइप का गुड्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस टाइप की हम सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं, और उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। बिकॉज द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द इकोनॉमी आर डिफरेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था में रहने वाले जो लोग हैं ना, जो पीपल है ना, उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, उनकी नीड्स अलग अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। वाइल, जबकि द रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू मीट द ऑल दोज नीड्स एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो पॉसिबल। और इतना ही नहीं बल्कि रिसोर्सेज हमारे पास उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है ना। उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड अमाउंट में हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी पॉसिबल है, ठीक है। दैट्स वाई, और इसीलिए अ चॉइस हैज़ टू बी मेड दैट व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड its quantity with the help of available resources at a given time in the economy।
कि एक निश्चित दिए हुए समय अवधि में हम किसकी कितनी मात्रा उत्पादन कर लें ताकि सभी की ज़रूरतें आसानी से पूरा किया जा सके। ये हमें जो है प्रॉब्लम दूसरा रहता है। अब पहला रहता है। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है। दूसरा प्रॉब्लम है कि हम देश के उत्पादन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, फिर घटाना चाहते हैं, या फिर समझ लीजिए कि पहली बार उत्पादन करना चाहते हैं। तो हम उत्पादन करें कैसे, बात ये है कि हम प्रोड्यूस करें कैसे, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। और आप जानते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस, फिर से हमें सोचना पड़ रहा है ना। दैट मीन्स कि ये जो चुनाव है ना, ये रिलेटेड किससे है, बोला कि यह समस्या वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के चयन से संबंधित है। इस बात को बहुत हाईलाइट करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से कि अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन कैसे किया जाए, ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, तकनीक के चयन या फिर चुनाव से संबंधित समस्या है कि हम उत्पादन कैसे करें, कैसे उत्पादन करें, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यह समस्या तब उत्पन्न होती है खास करके कि जब हमारे पास अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या फिर सेवा के उत्पादन के लिए एक से अधिक तरीके संभव होते हैं। देखिए, हम वीडियो किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं। अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से बना रहे हैं, तो हाउ टू प्रोड्यूस मुझे भी सोचना पड़ा ना कि हम कैसे प्रोड्यूस करें ताकि हमें जो है क्रैश कोर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कंप्लीट कर सकें, एग्जामिनेशन से पहले हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए हमें सोचना पड़ा कि अगर हमने वाइट बोर्ड पर काम किया तो वहाँ पर लेक्चर ज़्यादा डिलीवर वैसे हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट के साथ साथ में नोट्स नहीं मिल पाएंगे। कंसेप्ट तो मिल जाएंगे, है ना, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी हम कंसेप्ट को डिलीवर कर देंगे, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर बार बार चीज़ों को लिखना, वहाँ पर जो है हटाना, उसे समय ज़्यादा चला जाएगा स्टूडेंट्स का भी। तो कंसेप्ट जो है आपको पहुँचेगा ज़रूर, लेकिन नोट्स नहीं पहुँच पाएगा। तो हमने क्या अडेप्ट किया अभी तरीके कि भाई हम आपको सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करें, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ताकि आप तक हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो जो है पहुँचा सकें। ठीक है, कम समय में, ऐसे जो है समय कम लगता है, ज़्यादा डिलीवर हो पाता है लेक्चर, आप समझ पा रहे होंगे। तो हर एक देश में ये जो है, हर एक अर्थव्यवस्था में यही सोचना पड़ता है कि हम प्रोड्यूस करें तो करें कैसे, हम अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस करें तो करें कैसे। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गया कि हाउ टू प्रोड्यूस ये किससे रिलेटेड है, तकनीक के चयन से संबंधित है, तकनीक के चुनाव से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि इस अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से देखें तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए दो तरीके जो है वो अपनाए जा सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ये दो अलग अलग तरीके क्या हैं, इससे पहले देख लीजिए कि जो मैंने बात अभी हिंदी में किया था वही बात मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे करना है। क्या लिखा, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन और चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे खेत की जुताई के लिए दो तरह की तकनीक हो सकती है, हल बैल भी हम प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से खेत की जुताई हो सकती है। लेकिन दोनों में से हमें किसी एक ही का इस्तेमाल करना है, तो आप समझ लीजिए उस समय प्रॉब्लम आ गया ना मेरे सामने, यानी कि किसी एक काम को करने के लिए मेरे पास दो दो ऑप्शंस हैं, दोनों की मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़ गया। तो समझ लीजिए, तो ये प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस है। क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोड्यूस करें तो करें कैसे। सो हम कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज मोर देन वन पॉसिबल, हम कहें ना यदि हमारे पास एक से अधिक तरीके संभव हों, है ना, मोर देन वन पॉसिबल वे टू प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस इन द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए कि तकनीक उपलब्ध हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, अलग अलग तरीके हैं, तो उस समय ये प्रॉब्लम अराइज होता है। जनरली देखेंगे तो आपके पास मिलता क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर में दो अलग अलग यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल होती है। एक होता है श्रम प्रधान तकनीक, जिसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये देखिए होता क्या है, इसे हमने जो है नीचे में डिटेल कर दिया है।
देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो पहला क्या प्रॉब्लम आता है, पहली कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है हमारा श्रम प्रधान तकनीक, जिसे हम श्रमगत तकनीक भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में इसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हिंदी में कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, या फिर बोल सकते हैं श्रमगत तकनीक। इस तकनीक में होता क्या है, ध्यान रखिएगा कि इस तकनीक में पूंजी की तुलना में, यानी कि कैपिटल की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक किया जाता है, यानी कि मजदूर को ज़्यादा लगाया जाता है, और पूंजी के रूप में मशीनें या फिर पैसा हमारा यानी कि कम लगा होता है। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए, यानी कि दिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ रहा है, यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन दिस टेक्निक लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर श्रम की मात्रा ज़्यादा रखी गई है, श्रम की तरफ मुंह जो है इधर खुला हुआ है, इसका मतलब मजदूर को ज़्यादा लगाया जा रहा है उत्पादन की प्रक्रिया में और पूंजी को कम। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, तो ये हम कहेंगे देखिए श्रम ज़्यादा है, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर की मात्रा ज़्यादा है, पूंजी कम लगाया जा रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कैपिटल कम लगाया गया, इस तरह की तकनीक में कैपिटल कम लगा है और लेबर ज़्यादा लगा हुआ है, तो क्या है, लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव है ना, कैपिटल ज़्यादा है ना, तो कैपिटल इंटेंसिव, इस ढंग से। तो वही दूसरा हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कह रहा है भाई, यानी कि पूंजीगत तकनीक या फिर पूंजी प्रधान तकनीक इसको हम कह सकते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता क्या है, ध्यान रखिएगा। इस तकनीक में श्रम की तुलना में, यानी कि मजदूर की तुलना में पूंजी का उपयोग अधिक किया जाता है, यानी कि कैपिटल का हम लोग ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि इन दिस टेक्निक कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर, कैपिटल को यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेबर के कंपेयर में। तो देख लीजिए पूंजी की तरफ मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, तो पूंजी ज़्यादा लगाया जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर श्रम कम लगाया जा रहा है, यानी कि कैपिटल ज़्यादा लग रहा है उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, और लेबर को कम लगाया जा रहा है। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं इसे क्या भाई, इसको हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि कैपिटल का ज़्यादा प्रयोग किया गया है लेबर के कंपेयर में। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर कुछ बातें नोट करा है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमने क्या लिखा है भाई कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी, यह वस्तुओं और सेवाओं के किस्म, पहली चीज़ उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं, और उसकी मात्रा पर भी निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत मात्रा में जो है वो ऊनी वस्त्र तैयार करने हैं, तो हम लोग जानते हैं कि स्वेटर की बुनाई हो जाती है हाथ से आसानी से, लेकिन जब हम हाथों से बुनाई करना शुरू करेंगे, मान लीजिए कि 2-4 लोगों को मैंने काम पर लगा दिया, तो उस समय क्या होगा, क्या हम उतना मात्रा में उत्पादन करेंगे। मान लीजिए कि हमें 100 स्वेटर चाहिए जो है 10 दिनों के अंदर में, क्या हम हाथों की मदद से उतना कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हम केवल स्वेटर उपज करने के लिए बनाने के लिए लग गए हैं तो ठीक है बन जाएगा, लेकिन अन्य भी तो काम होते हैं देश के अंदर में, ऐसा थोड़े ना कि हम केवल स्वेटर ही दिन भर बनाते रहेंगे। ठीक है, बाकी कामों को भी करना होगा। तो कहने का मतलब है जब हम ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने की बात करें तो लेबर इंटेंसिव वहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि लंबा सड़क बनाना है, रोड बनाना है, तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या करते हैं भाई, मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि रोड में थोड़ा बहुत जो है खराबी आ गया है, तो उस समय हम लोग जो है 2-4 मजदूर लगा करके ही काम कर लेते हैं, बड़ी भारी भरकम मशीनें लाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरीके हम कह सकते हैं कि वस्तु की किस्म तथा उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी तकनीक जो है अपनाने वाले हैं अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन की प्रक्रिया में। ठीक है, हालांकि अपनाई जाने वाली तकनीक इस बात पर भी निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में कौन सी तकनीक सस्ता है और किसकी उपलब्धता अधिक है। ध्यान रखिएगा, लेबर अगर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो लेबर इंटेंसिव लगाना चाहिए, क्योंकि लेबर सस्ता पड़ेगा आपको, और कैपिटल अगर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपना चाहिए। मान लीजिए कि देश के अंदर में, जैसे हम लोग जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग हैं बेकार घूमते हैं इधर उधर, है ना, बिना बेकार है वो लोग, मतलब कि कह सकते हैं कि काम नहीं है लोगों के पास, तो उन्हें बेकार ही ना बोला जाता है ना, बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या जिसको कहते हैं। तो अगर देश में पहले ही बेरोजगारी है और फिर से आप जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर देंगे तो फिर से तो बेरोजगारी आ जाएगी देश के अंदर। इसलिए हमें उस समय लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि वो टेक्निक हमारे सस्ता भी पड़ना चाहिए और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए द टेक्नोलॉजी, इसी चीज़ को मैंने अंग्रेजी से लिखा है केवल, जो मैंने हिंदी से भी बात किया है। द टेक्नोलॉजी टू बी एडेप्टेड फॉर द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द टाइप या फिर वेराइटी
एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम क्या उत्पादन करने वाले हैं, उसकी किस्म कौन सा है और कितनी मात्रा में उपज करने वाले हैं, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी देश के अंदर। However, जबकि देखें द टेक्नोलॉजी टू बी एडप्टेड अल्सो डिपेंड्स ऑन विच टेक्नोलॉजी इज चीपर, कि कौन सी तकनीक हमें सस्ती पड़ रही है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। एंड वुज अवेलेबिलिटी मोर इन द इकोनॉमी, और किसकी उपलब्धता अधिक है। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और ये हमारा आखिरी केंद्रीय समस्या के तौर पर हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है और कैसे रिलेट करेंगे हम इसको। देखिए यहाँ से भी आपको 2 अंक के सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर 3 अंक के। क्या पूछ सकता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी एक केंद्रीय समस्या ही है, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। मैंने कहा ना कि अमीरों के लिए उत्पादन करें कि गरीबों के लिए, तो यही है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसी अर्थव्यवस्था की यह जो समस्या है वो आय एवं संपत्ति के वितरण से संबंधित है। हम लोग आय और संपत्ति को देख करके ही ना बताते हैं कि वो व्यक्ति अमीर है कि गरीब है। तो यह समस्या आय और संपत्ति के वितरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ से रिलेट करके आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आय और संपत्ति के वितरण से। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग मध्यम वर्ग के हैं, है ना, अलग अलग तरह के यानी कि लोग हमारे देश के अंदर में हैं। तो हम किस तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर लें भाई, ये हमें सोचना पड़ता है, और मात्रा कितनी हो, इन सबको देखते हुए काम करना होगा। अतः समस्या यह होती है कि उत्पादन अमीर वर्ग को ध्यान में रख करके किया जाए कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके किया जाए कि गरीब वर्ग को आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाए, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें तो होगी अलग अलग, ठीक है। इस समस्या के समाधान के लिए वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। वस्तु के मूल्य या फिर उनकी कीमत या फिर प्राइस तय करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जिससे कि अगर मान लीजिए कि हमने कीमत वस्तु का ज़्यादा तय कर दिया तो मध्यम वर्ग तो नहीं खरीद पाएगा, गरीब वर्ग तो नहीं खरीद पाएगा, लेकिन अमीर वर्ग उसे खरीद सकेगा। और अगर हमने वस्तु में बहुत सस्ती भी तैयार कर दिया तो गरीब वर्ग खरीदेगा, मध्यम वर्ग खरीदेगा, लेकिन फिर अमीर वर्ग उसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि अमीर वर्ग द्वारा प्रायः जो है महंगी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस तरह का निर्णय इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति सीमित है। हम लोग जानते हैं इन बातों को पहले, यानी कि संसाधन दुर्लभ है, इसे कह रहे थे, है ना। अतः यदि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा यह सीमित होती है, यानी कि सोच लीजिए कि यदि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो कभी भी केंद्रीय समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, ठीक है। चलिए इन सभी बातों को हम अंग्रेजी से भी जिक्र कर देते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो दिस प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस ये रिलेटेड किससे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ से रिलेटेड है। बिकॉज इन द होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में, सम पीपुल आर रिच, कुछ लोग अमीर हैं, सम पीपुल आर मिडिल क्लास, कुछ लोग मध्यम वर्ग के हैं, एंड सम पीपुल आर पुअर, और कुछ लोग गरीब हैं। देयरफॉर इसलिए होता क्या है, द प्रॉब्लम इज whether production should be done keep in mind the need of the rich class or the need of the middle class or poor class to solve this problem। और इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, the value, या फिर बोल सकते हैं उसको हम प्राइस, क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज़ टू बी डिटरमाइन। और इसीलिए मुझे वस्तुओं की कीमत बहुत सोच समझ के तय करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ डिसीजन हैज़ टू बी मेड विद इन द इकोनॉमी बिकॉज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज लिमिटेड इन कंपेरिजन टू द डिमांड ऑफ देम। और उन चीज़ों का डिमांड चूँकि ज़्यादा है, रिसोर्सेज की सप्लाई कम है, इसलिए हमें इस तरह से बात सोचनी पड़ रही है कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, है ना, बेकार तो हमें यूज नहीं करना है संसाधनों का। देयरफॉर इफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज अनलिमिटेड, यदि हमारे पास सोचिए कि ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत सारे अनंत मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज होते, देन द सेंट्रल प्रॉब्लम नेवर अराइज, तो कभी भी हमारे पास आर्थिक समस्या उत्पन्न, केंद्रीय आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। मिलेंगे फिर से हम अगली वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आसपास में रखिए साफ सफाई और खुद पर भी दीजिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद।